की अजीबोगरीब बात है। ये प्यार लेना तो चाहती है पर बदले में प्यार देना नहीं जानती। बाद में जब बात हाथ से निकल जाती है तो शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर आरोप लगाना। ये खटास जब सास बहू के रिश्ते में हो तो इनके बीच के झगड़ों का रिश्ता बहुत पुराना है। ये झगड़े या तो पति को पत्नी से अलग कर देते हैं या फिर माँ को अपने बेटे से, क्योंकि पत्नी को सास पसंद नहीं आती और वो उससे अलग होना चाहती है। कुछ दिन पहले ही मीरा की शादी हुई थी और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों में ही उसे लगने लगा कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। मीरा की सास पुराने ख्यालों की थी, जबकि मीरा आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के गुजर जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार सुधार नहीं पाया। समय के साथ साथ मीरा और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई और उनसे अपनी सास से नफरत करनी शुरू कर दी। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। इस बार जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया तब मीरा गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। मीरा के पिता एक वैद्य थे। उनसे अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दें ताकि वह अपनी सास से छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। मीरा के पिता को ये सब जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो हम दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन मीरा सुनने और समझने को तैयार नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से एक सफ़ेद पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम रात को भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में से मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। मीरा सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर डालना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ मीरा की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि मीरा अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। घर का माहौल बदल चुका था। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब मीरा को चिंता होने लगी कि जहर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। वह अपने पिता के घर गई
और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहर को ठीक करने का इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक ग्लूकोज दिया था। मीरा हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नर्म रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने ने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम नीम के रस में हर दिन एक चम्मच शक्कर का डालते हैं तो कुछ समय बाद वो भी मीठा हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।